नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्राम विकास अधिकारी या यूँ बोले कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर अर्थात बीडीओ के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, जो दिनांक 6/9/2021 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अर्थात RSMSSB द्वारा जारी किया गया है। इसमें कुल पदों की संख्या 3896 रखी गई है, जिसमें से नॉन टीएसपी के कुल पद 3222 तथा टीएसपी के कुल पद 674 हैं। ये आवेदन दिनांक 10/9/2021 से शुरू हो चुके हैं और अंतिम दिनांक 9/10/2021 रात्रि 11:59 तक रखी गई है। दोस्तों, आगे आने वाले कुछ मिनटों में हम इस नोटिफिकेशन के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं जानकारी वीडियो के नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पदों की कुल संख्या। पदों की कुल संख्या 3896 रहेगी। इसमें से 674 पद टीएसपी के तथा 3222 पद नॉन टीएसपी के रहेंगे। इसमें कौन से ज़िले से कितने पद है, कौन सी कैटेगरी के कितने पद है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी नोटिफिकेशन के नीचे दी गई है। जिला वाइज, कैटेगरी वाइज प्लस पुरुष और महिला सभी का विस्तृत उसमें वर्गीकरण किया गया है, उसको हमको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें योग्यता क्या रहने वाली है, अर्थात इसका फॉर्म भरने के लिए हमारे पास में कौन सी डिग्री होनी चाहिए ताकि हम इसका फॉर्म भर सकें। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, स्नातक या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित अर्थता अर्थात स्नातक होना चाहिए या स्नातक के समतुल्य कोई भी कोर्स होना चाहिए जो एक ग्रेजुएशन के लिए मान्य हो। और इसके अलावा नीचे या करके जो दे रखे हैं, अर्थात इनमें से कोई सा भी एक कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। ज़्यादातर लोगों के पास में RSCIT कोर्स है, तो RSCIT कोर्स वाले लगा सकते हैं। उसके बाद में नीचे दे रखा है कि देवनागरी लिपि, हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति ज्ञान होना चाहिए, अर्थात हिंदी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ये तो रही हमारी योग्यता। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, बात करते हैं आयु। आयु कितनी रहने वाली है, मतलब कितनी उम्र के अधिकतम लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका, कम से कम 18 होनी चाहिए और अधिकतम 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन भर्ती नहीं आने के कारण, वीडियो की भर्ती है जो काफ़ी समय से नहीं आई थी, अगर उसमें कुछ अभ्यर्थी आते हैं तो उनको 3 वर्ष की छूट दी गई है। 3 वर्ष से अधिकतर मतलब 43 वर्ष तक वो फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में उच्चतम आयु में विशेष श्रेणी वालों को छूट इसमें दी गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक कमजोर वर्ग, पुरुष अभ्यर्थी को जो राजस्थान के मूल निवासी के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इन लोगों को 5 वर्ष की छूट दी गई है। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 10 वर्ष की छूट दी गई है इसमें। दोस्तों, ग्राम विकास अधिकारी का फॉर्म भरने के लिए हमें आवेदन शुल्क इस प्रकार देना पड़ेगा। सामान्य वर्ग व क्रीमियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु ₹450 होंगे। राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर हेतु ₹350 रहेंगे। समस्त विशेष योग्यजन अर्थात विकलांग श्रेणी में जो आते हैं तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति, जनजाति के आवेदक हेतु ₹250 का प्रावधान किया गया है इसमें। तो इस प्रकार हमारा आवेदन शुल्क रहेगा। तो सबसे ऊपर देखते हैं हम, आवेदक अपनी श्रेणी के अनुसार निम्नानुसार परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र पर CSC के माध्यम से चयन बोर्ड को भेजें। अर्थात हमको फॉर्म भरते समय ई-मित्र या कियोस्क केंद्र या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करना। तो अब हम बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया। आवेदन प्रक्रिया कैसे होगी। आवेदन किसी प्रकार से ऑफलाइन मोड में स्वीकार नहीं की जाएंगे, अर्थात जो भी आवेदन करना है ऑनलाइन ही करना है। अपनी SSO ID के माध्यम से हमको आवेदन करना है। SSO ID और पासवर्ड को ध्यान में रखते हुए हमें जन सुविधा केंद्र या MS कियोस्क संचालक के पास में जाना है और अपना आवेदन करना है। ये हो गया हमारा आवेदन करने का तरीका। इसके बाद सबसे मुख्य बात है कि एग्ज़ाम
आयोजन की प्रक्रिया। एग्ज़ाम किस प्रकार से होगी? अब की बार इसमें 2 एग्ज़ाम रखी गई है, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा के अंक केवल क्वालिफाई नेचर के होंगे। इनमें प्रारंभिक परीक्षा में हमको केवल क्वालिफाई करना है, अर्थात इसके अंक मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। मेरिट केवल मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर ही बनेगी। जिलों का जिसमें हमने वरीयता क्रम भरा है उसके मुख्य अंक में जितने अंक आएंगे उसके आधार पर हमको पोस्टिंग मिलेगी। जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें 15 गुना अभ्यर्थी पास किए जाएंगे मेन एग्ज़ाम के लिए, और मेन एग्ज़ाम ली जाएगी। उसके बाद में मेन एग्ज़ाम कब होगी और प्रारंभिक परीक्षा कब होगी इसके बारे में तो देखो, इसमें संभावना बताई गई है कि दिसंबर में होगी हमारी प्रारंभिक परीक्षा और फरवरी 2022 में हमारी मुख्य परीक्षा होने की संभावना है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं चयनित अभ्यर्थियों को जिलों का आवंटन किस प्रकार से किया जाएगा। दोस्तों, मेरिट एग्ज़ाम में भी अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है, अर्थात मेरिट के बाद में भी अगर हम उसमें वरीयता सूची में हमारा नाम होता है तो हमें जिलों का आवंटन किस प्रकार से होगा। अभी फॉर्म भरते समय आपसे जिलों का वरीयता क्रम मांगा जा रहा है, तो जिलों का वरीयता क्रम भरते समय हमें ध्यान से भरना है। जिस ज़िले में पद जितने हैं उन पदों को देखते हुए और जिस ज़िले में हम पहले पोस्टिंग लेना चाहते हैं उसको देखते हुए जिलों का वरीयता क्रम भरना है। बाद में अगर हमको दूसरे ज़िले में या डेजर्ट इलाकों में अगर पोस्टिंग मिलती है तो उसके लिए हम जिम्मेदार खुद होंगे, क्योंकि हमारे वरीयता क्रम के आधार पर ही विभाग हमको जिलों का आवंटन करेगा। इसके बाद बात आती है वेतनमान, अर्थात इसमें हमारी पोस्टिंग होने के बाद में हमको कितना पेमेंट मिलेगा। तो राज्य सरकार द्वारा इसमें 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 6 में रखा गया है। लेवल 6 के अनुसार इसमें वेतन मिलेगा। हमारी भर्ती में लेवल कोई सा ही हो उसके अनुसार हमको वेतन जब मिलेगा जब हम 2 साल का परीक्षा काल संतुष्टिपूर्ण करके हमारा स्थायीकरण कर दिया जाएगा, उसके बाद में हमको पेमेंट मिलेगा। 2 साल का परीक्षा काल में हमें हमारा जो पारिश्रमिक है वो फिक्स होगा, अर्थात फिक्स पेमेंट मिलेगा। तो दोस्तों, इसके बारे में हम लगभग सभी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। बाकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए इस नोटिफिकेशन को एक बार ध्यानपूर्वक ज़रूर पढ़ें ताकि हमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं हो फॉर्म भरने से पहले। और फॉर्म भरते समय हमें सभी बातों का ध्यान रखना है, फ़ोटो, सिग्नेचर, जितने भी बातें हैं सबका ध्यान रखना है, अपनी मार्कशीट। और सबसे मुख्य बात है कि हमारी जो योग्यता है उसमें वर्तमान में अर्थात 2021 में जो फाइनल ईयर में अध्ययनरत है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। प्रवेश पत्र के बारे में बात करें तो प्रवेश पत्र की सूचना विभाग द्वारा अलग से दी जाएगी और मैसेज और ईमेल के ज़रिए भी हमको संदेश दिया जाएगा। फॉर्म भरने से पहले हमें ज़िला वाइज अलग अलग वैकेंसी का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। अपने ज़िले का या दूसरे ज़िले का कैटेगरी वाइज अध्ययन करने के बाद में ही फॉर्म में अप्लाई करें, क्योंकि एक बार जो फॉर्म भर दिया उसके बाद में चेंज नहीं होगा। दोबारा फॉर्म भरने पर हमारा फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, इसलिए फॉर्म ध्यानपूर्वक भरे, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करे। कैटेगरी, लिंग आदि सभी प्रकार की जानकारी का ध्यान रखें। तो इस प्रकार हमारा ये नोटिफिकेशन है, इसकी विस्तृत जानकारी हमने प्राप्त की। नोटिफिकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा विभाग द्वारा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस घोषित कर दिया गया है, जिसके वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसको ज़रूर देखें और सिलेबस के अनुसार तैयारी करें और अपना स्थान सुनिश्चित करें। धन्यवाद।